तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गांधीयन सोशल फिलोसफी। गांधी जी की सोशल सामाजिक फिलोसफी या नीति क्या था उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी की जो अर्थ इकोनॉमिक थिंकिंग था या जो इकोनॉमी और सोशल सामाजिक उत्थान से इकोनॉमी बहुत उसका लिंक होता है। तो इकोनॉमिक जो थिंकिंग है, आर्थिक उत्थान का जो सोच था, वो था उनका जो एक सर्वोदय का नीति। सर्वोदय मतलब सबका उत्थान, मतलब सर्वोदया, सभी लोगों के लिए दया या अनुकंपा, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल इसको कहा जाता है। और ये सर्वोदय का नीति उनको कहाँ से मिली? ये था उनका जो ओरिजिनल जो उसका नीति था, अंत्योदया से। जो समाज में जितनी एकदम निचले तबके के जो लोग हैं, उनकी उत्थान में, उनकी कल्याण में ही समाज की कल्याण होता है, और उनकी उत्थान में ही, उनकी कल्याण में ही सभी की कल्याण होता है। यही उनका इकोनॉमिक जो थिंकिंग था, ये फिलोसफी था, उनका सामाजिक फिलोसफी भी इसी पर आधारित था। अभी आगे देखते हैं। और इसी सोच के मद्देनजर गांधी जी की जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे, जितने भी उन्नयनमूलक, जितने भी कार्यकलाप थे, वो था एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो उनका ये जो छुआछूत की जो बेमनस्य था, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था। और जो अनटचेबल्स थे, जो अछूत कहा जाता है समाज में, उनको उन्होंने एक नया नाम दिया था, हरिजन, जो कि उनको दलित भी कहा जाता है, या हरिजन मतलब भगवान के लोग, पीपल ऑफ गॉड। तो उनकी उत्थान के लिए ये और समाज में जो छुआछूत का जो बेमनस्य था, उसको खत्म करने के लिए गांधी जी ने जी तोड़ मेहनत किया था। और यद्यपि गांधी जी का कोई सेपरेट इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं था इन हरिजनों के लिए या दलित तबके के लोगों के लिए, लेकिन उनका जो पूना पैक्ट हुआ था, जहाँ पे उन्होंने आमरण अनशन भी किया था, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मांग की थी बी.आर. अम्बेडकर के, उसके खिलाफ। तो इस पूना पैक्ट के मद्देनजर उसके बाद, उसके फलस्वरूप में जो हरिजन है या दलित है, उनको एक राजनीतिक स्टेटस मिलने लगा, पॉलिटिकल स्टेटस मिल गया। ये कब हुआ था? का अंग्रेजों के इलेक्टोरल सिस्टम में। और ये जो पॉलिटिकल स्टेटस, या हम कह सकते हैं जिसका फलस्वरूप में आपका रिजर्वेशन का जो नीति था, वो भी इसी की ये है, रिजल्ट है। जो उनको पॉलिटिकल स्टेटस, एक नया, एक उनको राजनीतिक तौर पे उनको एक महत्व देने लगा अंग्रेज सरकार। और जब भारत को आज़ादी मिली, तो भारत सरकार ने भी उनको एक सेपरेट मान्यता देने लगा अपने संविधान में या उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में। तो ये उनका एक इनडायरेक्ट एक इफेक्ट था जो गांधी जी ने बी.आर. अम्बेडकर के साथ किया था आफ्टर पूना पैक्ट, हरिजनों की या दलित तबके के लोगों के उत्थान के लिए। अभी यहाँ पे देखा जाता है जो स्पिनिंग व्हील था, स्पिनिंग व्हील जो चरखा, उसको चरखा भी कहते हैं हिंदी में। तो स्पिनिंग व्हील की जो उससे क्या होता, जो महिलाओं को एक आर्थिक स्वतंत्रता मिली थी, अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और ये कैसे हुआ? घर बैठे ही वो अपने आप स्वरोजगार या अपने आर्थिक उन्नति या आर्थिक इंडिपेंडेंस के लिए वो लोग काम कर सकते थे। तो अपने ही लेबर से वो, जैसे कि अपना स्वरोजगार हो, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो ये क्या किया था? ये आपका स्पिनिंग व्हील का आपका फलस्वरूप में ये हुआ था। लेकिन ये तो गांधी जी के स्पिनिंग व्हील ने महिलाओं को आर्थिक इंडिपेंडेंस दी थी। लेकिन उनका जो गांधी जी का सत्याग्रह था, सत्याग्रह से भी आर्थिक उन्नति हुई थी, महिलाओं का उन्नति हुआ था। क्योंकि ये सत्याग्रह के फलस्वरूप महिलाएं घर से बाहर निकलने लगे और राजनीति में अपना योगदान देने लगे। इससे क्या हुआ? महिलाओं का सामाजिक उत्थान भी हुआ था। क्योंकि सत्याग्रह के फलस्वरूप महिलाओं को घर से निकल के राजनीति में जब उन्होंने हिस्सेदारी दिया, तो उनका एक राजनीतिक महत्व भी आ गया था, और उनका एक ओपिनियन या उनका जो एक महत्व है, वो सरकार को भी महसूस होने लगा। और उनका जो घरेलू काम की जो गुलामी या बॉन्डेज कहा जाता है, उससे उनको मुक्ति मिली थी। तो गांधी जी का जो सामाजिक फिलोसफी या जो इकोनॉमिक फिलोसफी है, ये हम मूलतः कह सकते हैं कि उनका जो सर्वोदय का नीति था या जो अंत्योदय का नीति था, उससे अंतर्निहित है। और दलित या हरिजन लोगों की उत्थान का उनका मूल नीति था। और इससे और जो उनका जो चरखा था, उससे तो आर्थिक उन्नति हुई थी, महिलाओं को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिली थी। उसके साथ साथ उनका सत्याग्रह भी काफ़ी सारा सत्याग्रह का योगदान था, महिलाओं को एक राजनीतिक स्वतंत्रता देना और उनको घरेलू
जो डोमेस्टिक बॉन्डेज है, घरेलू गुलामी से जो घर में सीमित रहना उनका जो कार्यकलाप था, उससे उनको मुक्ति मिली थी। तो ये था दोस्तों गांधी जी की सामाजिक फिलोसफी, जो कि अंतर्निहित है उनका इकोनॉमिक फिलोसफी में भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।